हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें और आने वाला बयान सबसे पहले सुनने के लिए। बयान आप फेसबुक पर सुन रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर करें। शुक्रिया। खैर तूने इस्लाम की तबाह करके रख दिया मसल के आला हजरत को। गुनाह करो तुम, भुगते आला हजरत। तमाशे करो तुम, जिम्मेदार बने आला हजरत। शर्म आनी चाहिए, या तो आला हजरत से रिश्ता तोड़ दे या फिर ढोलक बजाना छोड़। बहुत खूब, बहुत खूब, वाह वाह, बहुत खूब, हक बात है। हमारे आला हजरत को बदनाम ना करना। सारे अक्लमंद बैठे, आज कोई ऐसा नहीं जो घास खाता हो, सारी रोटी खाते ना। बोलो जी बिल्कुल। कड़वी लग रही है बातें, कड़वी लगेंगी जरूर, लेकिन नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। बेशक, सुभान अल्लाह। अगर डॉक्टर तरस खाएगा मरीज पे है तो ऑपरेशन कैसे करेगा? जी बिल्कुल। याद रखिए, दवा जितनी साबित कर दे कोई। कहते चिश्ती सिलसिले में कव्वाली जायज है तो डांस करेगा तू? एक बंदा साबित कर दे कभी गरीब नवाज ने अपने आगे ढोलक बजवाई हो। अगर साबित कर दोगे तो सबसे बड़ी ढोलक हम लेके बैठे। हमसे पक्के चिश्ती नहीं हो, हमसे पक्के गरीब नवाज वाले नहीं हो। धोखा मत दो कौम को। हमने आबरू लूट लिया। आज मुझे बताओ ना, हर बंदा ये चाहता मेरी बीवी नेक हो। जी बेशक। कोई ऐसा है जो चाहता है कि मेरी बीवी बदचलन हो तब भी चलेगी? नहीं। बोले सारे, बोलते क्यों नहीं? हर बंदा ये चाहता है मेरी बीवी नेक हो। और एक बात और सुन ले, ये तमाशे इसलिए मज़ारों पे होते हैं ताकि औरतें जमा की जाएं, और इसको इस्लाम का हिस्सा बताया जा रहा है। आपने लूट ली बेगैर तो ने इस्लाम की, तबाह करके रख दिया मसल के आला हजरत को। गुनाह करो तुम, भुगते आला हजरत। तमाशे करो तुम, जिम्मेदार बने आला हजरत। शर्म आनी चाहिए, या तो आला हजरत से रिश्ता तोड़ दे या फिर ढोलक बजाना छोड़। बहुत खूब, बहुत खूब, वाह वाह, बहुत खूब, हक बात है। हमारे आला हजरत को बदनाम ना करना। सारे अक्लमंद बैठे, आज कोई ऐसा नहीं जो घास खाता हो, सारी रोटी खाते ना। बोलो जी बिल्कुल। कड़वी लग रही है बातें, कड़वी लगेंगी जरूर, लेकिन नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। बेशक, सुभान अल्लाह। अगर डॉक्टर तरस खाएगा मरीज पे है तो ऑपरेशन कैसे करेगा? जी बिल्कुल। याद रखिए, दवा जितनी ज्यादा कड़वी होती फायदा उतना करेगी। बेशक। तुम भी होगे कयामत में, हम भी होंगे। जब बात आएगी ना मस्तान बाबा की, हुजूर पूछेंगे क्या करके आए हो, हम तो कह देंगे उनके नाम के जलसे सजा के आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जलसे सजा के आए, इंशाअल्लाह बख्शे जाएंगे इंशाअल्लाह। लेकिन वो जो हैं, जो औरतों की भीड़ जमा करते हैं, जो पैर भी दबवाते हैं, सरों पे हाथ भी रखे हैं, जरा दिल पे हाथ रख के मुझे बताइए, और तुम भी फैसला करो। तुम मुझे बताओ, जमीन पे सबसे अच्छी जगह मस्जिद बताई गई है, सबसे बुरी जगह बाजार बताया गया है। अब जरा मुझे बता तो सही प्यारे हजरत, मुझे बताओ मस्जिद में क्या होता है? मस्जिद में नमाज अदा की जाती है, कुछ और तो नहीं होता है। वहाँ फालतू बोलने की इजाजत नहीं, वहाँ बिजनेस की बात करने की इजाजत नहीं, वहाँ अपनी जरूरत के मुताबिक दीनी गुफ्तगू की इजाजत है, पंचायत मारने की इजाजत नहीं है, वहाँ सोने की इजाजत नहीं है, वहाँ सिर्फ इबादत की जगह है। लेकिन इस्लाम ने क्या कहा? मस्जिद में औरत नहीं जाएगी। मेरे मालिक बता तो सकी, तेरी मशीयत क्या चाहती है? वो तो ये कहता है हमने औरत को इज्जत से पैदा किया है और इज्जत वाला बना के पैदा किया है। हम ये चाहते हैं ये जमाने में भी इज्जत से रखे। ए मेरे मालिक, तेरी मस्जिद तो इबादत की जगह है, ये घर तेरी इबादत का है, ये मस्जिद में क्यों नहीं जा सकती? तो हजरत उमर कहते हैं अगर ये मस्जिद में जाएगी तो इज्जत का खतरा है, शान का खतरा है, अमान का खतरा है, का इसलिए मस्जिद में जाने की इजाजत नहीं है। अब सुनो बेगैरत पीरो, अरे जो इस्लाम बेटी को मस्जिद में जाने की इजाजत नहीं देता, वो किसी बेटी को मेले में जाने की इजाजत कैसे? नारे तकबीर,
सारा मजमा हाथ उठा करके जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जवाब ने हजरत, सुभान अल्लाह। कि नहीं जन्नत रसूल पाक की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जन्नत उसे मिलेगी जिसे हुजूर चाहे। सुभान अल्लाह। समझ रहे मेरी बात? जी जी, कान खोल के सुने। सुभान अल्लाह। हमारे लिए असल पीर नहीं, असल शरीयत है। बेशक, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। इस उम्मत के लिए असल पीर नहीं, असल शरीयत है। जिसे शरीयत पीर कहेगी हम उसे पीर मानेंगे। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। और जिसे शरीयत पीर नहीं कहेगी हम उसे, जिसे शरीयत पीर नहीं कहेगी उसे पीर, जोर से उसे पीर नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। मैंने कहा हर बंदा ये चाहता मेरे घर में जो औरत आए वो नेक आए। सबकी यही ख्वाहिश है ना, हम सब चाहते हैं ना मेरे घर में नेक औरत आए। बेशक। जब हम घर में नेक औरत चाहते हैं ना, तो हम में से हर किसी को अपनी बेटी को नेक बनाना पड़ेगा। सुभान अल्लाह। हम कमी क्या करते मालूम है? जलसा सुन के जाके बीवी को डांटते हैं कि आज हम्माद आया था, उसने औरतों पे ये कहा है, आज के बाद तेरा घूंघट 3 फीट नीचे रहना चाहिए, और बेटी को नंगा करके घर में रखते हैं। अगर हम बीवी के बजाय हर कोई हम में से बेटी को समझाने लगे, कसम खुदा की हर गोद में मोहम्मद बिन कासिम आ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। हर गोद में खालिद बिन वलीद आएंगे, मगर शर्त है माए पारसा होनी चाहिए। बेशक। माए पारसा होनी चाहिए। हो क्या रहा है आज? तकलीफ होती है। चले जाऊं ना मज़ारों पे, मैंने तो बिहार के अक्सर जलसों के मेले बंद कराए। मैंने साफ कहा जिस जलसे में मेला लगेगा मुझे मत बुला। मेला इसलिए लगाते हो भीड़ भाड़ रहे, मौज आती रहे। मियां घर नहीं, बीवी को डर नहीं। इसने भी जुमेरात को बस्ता उठाया और बाबा के कदमों में, और बाबा भी कम 420 नहीं। कुछ बीमारियां औरतों की आमतौर पे होती हैं जी, जो 99% औरतों में पाई जाती है। मैं बता दूं, जैसे सर चकराना, कमर का दर्द, घुटनों का दर्द, चलने में पिंडलियों का दर्द, चक्कर आ जाना, भूख कम लगना, ये औरतों की फितरत होती है। तो वो ठीक वही बतागा कि ठीक जगह आई हो, बहुत खूब हज़रत, सही जगह आई हो, आगे आओ, घुटनों से घुटने मिला दो। बैठ गई। अब वो कहता अब हम एक्सरे करते हैं तुम्हारे सर में दर्द रहता। हाँ बाबा, चक्कर आता कि बिल्कुल ठीक कहा। एक बात और अगली कहता कि तुम्हारा शौहर तो तुम्हारी मानता ही नहीं। हकीकत बात है। पकड़ो, एक फसाद और खड़ा कर दिया है। जम के अगरबत्तियां बिक रही हैं जी, जम के चादरें चल रही। ये है। और सुनो, बेटियों को जाके समझाना, तेरी जन्नत मजार के बाबा के कदमों में नहीं है, तेरी जन्नत तेरे शोहर के कदमों में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। तेरे शोहर के कदमों में। और हमारी माँ बहनें भी कम चालाक नहीं है। इनका घूमने का मूड हुआ तो कहती कलियर में चादर चढ़ाऊंगी। और अगर 4-5 दिन का टूर बना ले तो फिर अजमेर चादर चढ़ती है। और आदमी गधा बना बैठा जी, ठीक है जी, है बाबा मौलाना जरा मसला बता दो। वो मुझसे ही पूछते, डर नहीं लगता। कह रहे हजरत बताइए, बीवी ने मजार की चादर बोली थी, क्या करना है? कहाँ की मजार की? क्या अजमेर की? मैंने कहा बंदे चादर ले ना ले, एक होटल किराए पे लेके चला जा। मसला ही है। कौन सी नजर हो रही है? पूरी है। हम नजरें मान रहे,
हमारी बेटियां कहती हैं या अल्लाह बारिश कर दे, मैं फला मज़ार पे चादर चढ़ाऊंगी, मुझे बेटा दे दे, फला मज़ार पे पतीला बनाऊंगी, मुझे ऐसा कर दे, मैं तेरे बुजुर्ग के फला मज़ार पे जाके 8 जुम्मेराते चराग जलाऊंगी। ये छोटी मोटी भी नजरें नहीं होती हैं, और ये तेरी नजर है। एक नजर नबी की बेटी ने मांगी है, हसनैन करीमैन बीमार हुए हैं, सैयदा फातिमा ज़हरा की नजर देखो क्या कहती है, ए मेरे मालिक मेरे बच्चों को शिफा दे दे, मैं तेरे लिए 3 रोजे रख के दिखाऊंगी, 3 रोजे तेरे लिए रखूंगी। और तू तो बता, तूने चद्दरों की मन्नत मांगी है, पतीले की मन्नत मांगी है, क्या कि अच्छा होता तू भी कह देती या अल्लाह मुझे बेटा दे दे, तेरे लिए 10 पारे कुरान के पढ़ूंगी, मेरे काम को करा दे, तेरे लिए 3 रोजे रखूंगी, मेरी मुसीबतें टाल दे, तेरे लिए मैं 10 रकात नमाज अदा करूंगी। और यार ये नजरें मनवाया करो, खुदा की कसम जब नजरें ऐसी होती है तो फिर रहमतें खुदा की बरसने लग जाया। सुभान अल्लाह, सुभान नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मुफ्ती हम्माद रजा साहब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूछ रही है, वो पूछती है बाबा कई दिन से परेशान हूं, तो कह रहा ख्वाब कैसे कैसे आ रहे हैं, ये देख कह रहा ख्वाब कैसे कैसे आ रहे हैं, तो बहुत डरावने आ रहे हैं। ख्वाब का मामला क्या है, अक्सर जैसा सोच के सोओगे वैसे ही होना है जी, अक्सर। हाँ, जैसा सोचोगे वैसा हो। वैसे ही होना है। औरत अगर शोहर से चिढ़ जाए ना या झगड़ा हो जाए तो उसे ये डर रहता कहीं छोड़ ना दे, तो ख्वाब देखती है मेरे आदमी ने मुझे छोड़ दिया, वो बताती है बाबा से जाके कि मेरे आदमी ने मुझे छोड़ दिया, मैंने ख्वाब देखा। वो कहता बस ये होने ही वाला है। अल्लाह, ये होने वाला है। तो बाबा कोई छुटकारा के हाँ कि क्या 1151 रुपए दे और 3 जुम्मेराते यहाँ चराग जला, और आदमी को मत बताना, मन्नत मत बताना वरना वजीफा टूट जाएगा। वजीफा नहीं बल्कि इसका थूतरा टूट जाएगा। इसने आदमी को बताया तो दे चनकट, दे चनकट। ये हालात है हमारे घरों के, ये कड़वी सच्चाई हम बरेलवी है, हमें सोचना चाहिए। हमारा इस्लाम ये इजाजत देता है। आ तुझे बताऊं इस्लाम का सबक क्या है। हुजूर का जमाना है, एक सहाबी जाने लगे घर से बाहर, बीवी से कहा मेरी शरीक हयात परदेश जा रहा हूं, ख्याल करना मेरी मर्जी के बगैर कदम मत निकालना। सुन रहे ना सारे लोग, सुभान मेरी मर्जी के बगैर कदम, पीछे वाले भी बोले मेरी मर्जी के बगैर कदम नहीं निकालना। अल्लाह अकबर। वो बेटी अभी कैसी बेटियां थी, उसने कहा मेरी मर्जी के बगैर चौखट पार न करना। इत्तेफाक देखिए, शोहर गया, कुछ दिन गुजर गए, अचानक भाई आया दरवाजे पे। कौन? तेरा भाई हो। दरवाजा खोला, अंदर आया, क्या बात है? बहन लेने आया हूं। कहा क्यों? कहा बाबा की तबीयत खराब है, वो ये चाहते हैं कि वो हो सकता है ये उनकी जिंदगी के आखिरी लम्हे हों, तुझे देखना चाहते हैं। आंख में आंसू आके उसने कहा शोहर की इजाजत नहीं है इसलिए मैं नहीं आ सकती। भाई आंख में आंसू लेके पलट गया। बाप ने कहा बेटे लाया नहीं बहन को? कहा वो नहीं आती। कहा क्यों? कहा उसने कहा शोहर की इजाजत नहीं है। फिर 3 दिन गुजर गए, सांसें अटकने लगी। उसने कहा एक बार बाप तो यार बाप होता है। उसने कहा एक बार और मेरी बेटी से जाके कह, उससे कह दे बाप चंद सांसों का मेहमान है, आजा देखना है तो, जीते जी मिलना है तो आजा। फिर गया, फिर दरवाजा बजाया, आंख में आंसू थे, रो के कहने लगा बहन कहा क्या? बाप की जिंदगी के आखिरी लम्हे हैं, उनकी ख्वाहिश ये है कि तू उनसे एक बार बात कर ले। औरत की चीख निकल गई, कहने लगी भाई मजबूर हूँ, मेरे शोहर ने इजाजत नहीं दी है। ये कह के भाई को वापस कर दिया, मैं नहीं आ सकती हूँ। अल्लाह अकबर। भाई वापस गया, बाप का चेहरा दरवाजे की तरफ मुड़ा था, आंखें बेटी के इंतजार में थी। भाई को बेटे को अकेला आते देखा ना तो चीख निकल गई, कहने लगा लाया नहीं बहन को? कहा वो आने तैयार नहीं, उसने ये कहा है कि मेरे शोहर की इजाजत नहीं है। अल्लाह अकबर। ये कह करके जब उसने सुना ना तो उसकी हिचकी निकली और फिर हमेशा के लिए बाप की सांसें थम जाती हैं। बाप को कफन दिया गया, उसका जनाजा तैयार किया गया। उसी बस्ती में बेटी रहती है, उसी बस्ती में बाप रहता है। लोगों ने कहा यार कोई मजबूरी रही होगी जो बेटी ना आ सकी। बेटी तो नहीं आई, चलो इसका जनाजा ही लेके बेटी के दरवाजे तक चलो। बेटी का जनाजा उठाया, बाप का जनाजा उठाया, बेटी के दरवाजे पे लाए।
दस्तक दी, कहा क्या बात है? कहा तू जिंदगी में तो ना देख सकी, बाप कफन में तैयार होके आ गया है, अब तो बाहर आके देख ले। उसने कहा नहीं भाई, अगर दिखाना है तो मेरे बाप का जनाजा घर में लेकर के आ जाओ, मैं बाहर नहीं आ सकती हूँ। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था, लोगों की चीखें निकल जाती हैं। जनाजे को अंदर रखा है, अल्लाह अकबर। बेटी ने बाप के चेहरे से कफन हटाया, माथा चूमा है, चूमने के बाद तलवों में आके बैठ जाती है, फिर बाप के तलवे चूमे, रो के कहती है ए मेरे अल्लाह, तू खूब जानता है ये मेरे दूर का रिश्तेदार नहीं है, ये मेरा खानदानी नहीं है, ये मेरा पड़ोसी नहीं है, बल्कि ये मेरा बाप है। बाप ये वो लेटा है जनाजे पे जिसने मेरी एक एक सांस का, मेरे एक एक सांस का ख्याल किया है, जिंदगी के एक एक लम्हे का ख्याल किया है। ए मेरे परवरदिगार, तू खूब जानता है कि मैंने तेरी शरीयत के लिए बाप की मोहब्बत ठुकरा दी है। ए मेरे अल्लाह, मेरे बाप की मग़फ़िरत फरमा देना। बेटी ने रो के इतना कहा है, बाप का जनाजा उठा, कब्रिस्तान गया है, बाज़ले वालों ने देखा कि वे बाप जो कल दफन किया गया था आज जन्नत की बहारों में टहल रहा है, जन्नत में टहल रहा है। किसी ने कहा बता तो सही कौन सी नेकी काम आई है? उसने कहा मेरे पास तो कोई नेकी नहीं है। जब मैं कब्र में आया, रब ने कहा फरिश्तों इसे चैन से सोने दो। कहा कौन सी नेकी है? कहा बाकी काम तो छोड़ो, एक नेक बेटी छोड़ के आया है, इसकी बख्शिश के लिए वही बेटी काफी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने औलिया इकराम, अज़मते वालिदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बयान अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।